हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। और सेकंड चीज़, आपके लिए हीलिंग का ग्रुप बनाया गया है जो कि टेलीग्राम पर है, और हीलिंग के लिए अलग से चैनल बनाया गया है जिसमें बेसिक हीलिंग आपको बताई जाती है। अब वो बेसिक हीलिंग सिर्फ जर्नी वाले ही नहीं, कोई भी कर सकता है जिसे अपने आप को हील करना है, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू हील आवरसेल्फ। शुरू करते हैं। चैनलिंग में ये आ रहा है कि जैसे कि आपको पुरानी चैनलिंग में बताया कि न्यू बिगनिंग आ रही है, तो ट्रिगर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स पर्जिंग होगी। और भाई पर्जिंग होगी तो अब ये देखो न्यू मून भी आ रहा है तो भाई बहुत सारे ट्रिगर्स लेकर आने वाला है। हैवी मून है, एज आई टोल्ड कि अब मैंने आपको 7th मंथ में ही बोल दिया था कि अब जो मून्स रहेंगे वो सारे हैवी रहेंगे। तो ये मून जो है ये भी हैवी है और पर्जिंग करने शुरू कर दिए, इसने ट्रिगर्स देने शुरू कर दिए। अभी से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, कार्मिक्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। बी प्रिपेयर फॉर इट कि या तो कार्मिक से लड़ो या फिर वही आपका जो आप चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, बट इग्नोर करना तभी सिर्फ कि वो आगे आप पर बढ़कर ना आए बात, ठीक है। तो तभी इग्नोर करना, अदरवाइज कार्मिक्स आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि भाई इसको तो इस बार प्रताड़ना ऐसी देनी है कि इसकी सोल तक कांप जाए। लेकिन आपके लेसन्स कब काम आएंगे, जो आपने लेसन्स अब तक कमाए हैं। तो आपके लेसन्स काम आने वाले हैं इस बीच में। यू कैन से इट्स अ टेस्ट फॉर यू। जो पास कर जाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो पास नहीं कर पाएगा उसको फिर से लेसन्स कराए जाएंगे। वही स्कूल वाला मेथड समझ लो आप कि स्कूल में जब हम पास हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, और जब हम रह जाते हैं या फिर यू कैन से हम वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो हम उसी क्लास में रह जाते हैं। तो उसी क्लास में रहना भी गलत बात नहीं है, बिकॉज हमने कुछ सीखा नहीं था उस टाइम पर जो अब हम सीख सकते हैं। वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। तो अब अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि कोई लेसन रिपीट हो रहा है तो उस लेसन को ग्रैब करो और वर्क करो उस पर। नेक्स्ट थिंग इज़ के थोड़ा सा आप डीएम से डिटैच हो, बिकॉज डीएम की मिसिंग एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी इज देयर। और अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो दैट मीन्स आप अपने आप को फिर से कुछ लेसन्स, यू कैन से 10 to 12 लेसन्स आप पीछे कर देते हो अपने आप को, जितने आपने सीखे हैं। तो इट्स नॉट गुड कि आपने इतना लंबा टाइम लगाया। वो 12 लेसन भी बहुत होते हैं भाई, 12 लेसन भी वो आपको ये समझ लो 2 साल में मिले हैं। तो वो 12 लेसन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है जो डीएम भेज रहे हैं। डीएम खुद तो ईगो में बैठे हैं, लेकिन आपको सामने से काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, लालच देने के लिए भेज रहे हैं एक एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी और आपकी मिसिंग एनर्जी। ये लालच देने के लिए भेज रहे हैं वो आपके साइड पे, एक तरह से टेलीपैथी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डीएफ्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, है तो सेम ही, लेकिन ये रेड वाला जो पोर्शन है इट्स रियल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो मुझे मैसेज मिल रहा है, रेड वाला पोर्शन इज रियल। अब वो रेड वाला एक मिरर में देख रहा है, रेड वाला पर्सन जो है मिरर में देखकर उसको ये ब्लैक वाला दिख रहा है पोर्शन, काली माँ दिख रही है, यानी दुर्गा माँ देख रही है मिरर को और उसमें उन्हें काली माँ दिख रही है। कि आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है तो बी काली, ठीक है, काली बन जाना अगर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। और ये लड़कों के लिए भी है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि दे आर डीएफ, तो डीएफ सिर्फ फेमिनाइन नहीं है, सिर्फ फीमेल नहीं है, सिर्फ लड़की नहीं है। फेमिनाइन एक एनर्जी है जो कि लड़कों के अंदर भी है। तो यू आर डीएफ। अगर आपको अपने लिए चंडी का अवतार लेना पड़ा तो लो, ठीक है। ये मत घबराओ कि भाई चलो सेटल हो जाएगा, लड़के हैं, नहीं, सेटल नहीं होएगा। इमोशनल जो बैगेज दिख रहा है वो बहुत रेज होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल बैगेज। और इमोशनल स्ट्रेंथ का जो आपको बोला जा रहा था वो भी आप वर्क करें, ग्राउंडिंग करें सिंपली।
एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। कुछ नए सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि आपके दांतों में दर्द होना, आपको अपने हेड में पेन नज़र आना, हेडेक दिखना, ठीक है। तो ये नए सिम्टम्स जो हैं वो ये दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। तो बाकी पुराने वाले सिम्टम्स ही हैं, डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जी इज़ देयर, कुंडलिनी एनर्जी इज़ देयर। सो आप अपने ऊपर वर्क करो इस टाइम पर, डीएम को थोड़ा साइड कर दो। डीएम अपने में लगे हुए हैं, डीएम खुद ईगो में बैठे हुए हैं, तो डीएम की ईगो का हमें क्या करना है। आप डीएफ हो, आपको अपनी एनर्जी से डील करना है, तो डील विद योर ओन एनर्जी। डीएम पर अभी इतना ध्यान मत दो।